की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और भी लोगों की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी और भी लोगों का रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा विभाग तैयारी भी कर रहा है और इसकी भी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर, शिक्षक अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है। आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद चेतावनी दी है। कम रिजल्ट को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। मात्र 2773 सीटों पर बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। बड़ी जानकारी शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी हुई आपको दे रहे। जैसे ही रिजल्ट की घोषणा हुई वैसे ही अभ्यर्थियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि और लोगों का रिजल्ट जारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसे में विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। तो शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कम रिजल्ट को लेकर नाराजगी अभ्यर्थियों की देखने को मिली। बीपीएससी और शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप वादा खिलाफी के अभ्यर्थी लगा रहे हैं। और हम इसको देख करके चौंके हुए हैं कि शिक्षा विभाग ने विधानसभा के अंदर लिखित में जो जवाब दिया मेरे सवाल का, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। हमने पूछा था कि ये अलग अलग तरीके से जो सीटें खाली रह गई हैं, एक ही पद के लिए एक ही व्यक्ति को 3-3 पद पे आपने रिजल्ट दिया है। कई लोग डीवी में छंटे हैं, कई लोग उसके बाद छंटे हैं, कई लोगों ने तो नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया। तो ये कुल मिलाकर के लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में सीटें खाली हैं। पहले चरण, पहले TRE 1 के लिए मैं कह रहा हूँ। तो सरकार को कम से कम 20,000 सीटों पे न लाना चाहिए था। शिक्षा विभाग ने लिखित में जो कहा था कि एक अनएलिजिबल जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए और जो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं एक व्यक्ति के, उनके लिए 2 चीज़ों के लिए हम सप्लीमेंट्री लाएंगे। लेकिन उन 2 चीज़ों पे भी अगर लाया जाता तो कम से कम 10,000 सीटों पे लाना चाहिए था। तो शिक्षा विभाग अपने ही किए हुए बात पर खड़ा अगर नहीं उतर रहा है तो ये होता। तो कई सारे छात्र हैं जो मिनिमम कट ऑफ को पार किए हुए हैं, लेकिन फाइनल मेधा सूची में उनका नाम नहीं है, तो उनको मौका मिलता। तो ये होना चाहिए था। उसके लिए के पाठक मानते हैं कि केवल एक जिम्मेदार है, शिक्षक, और इसीलिए शिक्षकों को सजा देनी चाहिए, ये के पाठक का मानना है। जबकि हम मानते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों में बुनियादी ढांचा नहीं रहने और लंबे समय तक स्कूलों में शिक्षक नहीं रहने के चलते, बहाली नहीं होने के चलते स्कूली सिस्टम कमज़ोर हुआ है। तो उसको जब दुरुस्त करना है तो ओवरऑल दुरुस्त करना चाहिए। अब अभी क्या हो रहा है कि शिक्षा विभाग केवल टारगेट कर रही है शिक्षकों को। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके मुताबिक बना हुआ है कि एक स्कूल कितने दिन तक खुलेगा। मिनिमम 220 दिन तक मान लिया स्कूलों को खुलना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय में 8,800 घंटे की पढ़ाई और 1,000 घंटा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया जब बिहार का सारा स्कूल फुलफिल कर रहा था तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप स्कूलों में समय को बढ़ा दें, छुट्टियों को काट दें, या ये कह दें कि गर्मी की छुट्टी में भी टीचर स्कूल जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा था कि इस टीचर्स को उत्पीड़ित किया जाए, उनको परेशान किया जाए, पढ़ने पर मजबूर कर दिया जाए। और ये के पाठक हमें लगता है कि ये सब करके एक बड़ा तबका शिक्षकों का है जो अभी महागठबंधन सरकार के पक्ष में है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि उनको राज्यकर्मी बनाएंगे। उसके भीतर सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा करवा रहे हैं। अब हम लोग खड़े हैं और वहाँ पे सबसे प्रमुख विभाग है शिक्षा विभाग, जो हर जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। उस विभाग के अंदर अगर ये फरमान आ जाए कि कोई शिक्षक सरकार की किसी भी नीति की आलोचना नहीं कर सकता है, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग जो उल जुलूल फरमान जारी करेगा उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता है, तो ये लोकतंत्र का हनन हुआ। आप असहमति की आवाज़ों को अस्वीकार करने का जो साहस जनता में होना चाहिए, जो लोकतंत्र उसको देता है, उसको आप खारिज कर रहे हैं। उसी तरीके से संविधान का आर्टिकल 19(1) ये कह रहा है कि आप अगर देश के नागरिक हैं तो आप संगठित हो सकते हैं, अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं, और आपातकाल की स्थिति में ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर रहेगा तभी इस पर स्थगन लग सकता है। बिहार में कोई स्थिति इस तरह की नहीं है। अब शिक्षा विभाग ने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी शिक्षक जो है वो किसी संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं।
आप समझ लीजिए कि इमरजेंसी जब देश में था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय भी इमरजेंसी के दौरान भी शिक्षकों को शिक्षक संगठन से जुड़ने पर रोक नहीं लगा था। इमरजेंसी में ज़रूर हुआ था कि कोई शिक्षक संगठन आंदोलन में नहीं उतरेगा, लेकिन हम संगठन से जुड़ जाएंगे इसलिए हमको सज़ा मिल जाएगा, ये इमरजेंसी में भी नहीं हुआ। और इमरजेंसी के खिलाफ उस समय सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन जो चला, उसी जेपी आंदोलन की उपज से बिहार में पिछले 30 सालों की सरकार चल रही है। और इस सरकार में अगर इस तरह के फैसले आ जाएं जो इमरजेंसी से भी ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक वाला सिचुएशन पैदा कर दे, तो ये तो हास्यास्पद भी है, चिंता वाली भी बात है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने फरमान के पाठक के द्वारा अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक चीज़ें जारी हुई है, उनको विड्रॉ किया जाए और इस बात की शिनाख्त की जाए, जांच की जाए कि आखिर शिक्षा विभाग को इस तरह के आदेश किसके कहने से मिल रहा है और उन लोगों पर कार्रवाई। सप्लीमेंट्री दर फिर से आएगी कि नहीं आएगी, ये बीपीएससी के लोग बताएंगे, आपको मुख्यमंत्री बताएंगे। हमने मांग उठाई विधानसभा के अंदर। क्या लग रहा है? हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि जो बात शिक्षा विभाग ने कहा है उस पर खरा नहीं उतर रहा है, अपनी ही बात से वो लोग पीछे हट रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है। सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। कौन? हम कहाँ सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं? हम सरकार के खिलाफ कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार जो है बिहार में महागठबंधन की जो सरकार है, ये तो लोकतंत्र के पक्ष में है, ये तो संविधान के पक्ष में है। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए ही महागठबंधन बना है, जिसको भाजपा खत्म कर रही है। तो हम तो उसी लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसी संविधान का जो संवैधानिक अधिकार सबको मिला हुआ है नागरिक को, उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं। उसके खिलाफ तो के पाठक काम कर रहे हैं। हटा दीजिए। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव का, जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। और आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं, इसका मतलब आप जनता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने चुना है। जनता के प्रति जवाबदेह शिक्षा मंत्री की है, कोई आईएएस अधिकारी का जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। वो रिटायर जब होंगे तो बोरिया बिस्तर समेटेंगे और जो पैसा कमाए हैं उसको बोरा में रखेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि जो है उनको जनता के बीच में जाकर के हिसाब देना पड़ेगा। जनता फिर तय करेगी कि उनको दोबारा से लेना है कि नहीं लेना है। तो सरकार इसको देखे समझे। ये जो विधायिका और कार्यपालिका में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ मैसेज शिक्षकों के लिए हम यही मैसेज देंगे, बिहार भर के जितने शिक्षक हैं, वो चाहे पहले से नियोजित शिक्षक हैं या भी जो बीपीएससी के माध्यम से जस्ट बहाल हुए शिक्षक हैं, हम उनको यही कहेंगे कि ये जो के पाठक के फरमान के चलते एक डर का माहौल बना हुआ है और बिना वजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। 5 बजे का समय तय कर दिया गया है और महिला शिक्षिका है, उनको अपने घर आते आते 8-9 बज जा रहे हैं। तो उन सब से हम कहेंगे कि इस मामले में आप लोग डरिए नहीं, बल्कि संघर्ष के लिए तैयार रहिए। और हम अपने हिसाब से महागठबंधन की पार्टियों से हमारी बातचीत हुई है और इसका अगर समाधान नहीं निकलेगा तो हम पूरे बिहार के शिक्षकों को अपील करेंगे कि आप लोग लड़ने के लिए तैयार रहिए और फिर पटना में हम लोग एक बड़ा आंदोलन शिक्षकों का करेंगे। बड़ा आंदोलन हो सकता है। करेंगे। जितना फरमान ला दिए कि आप बोल नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते हैं, बोलेंगे।